दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। 1 फरवरी को देश में बजट पेश होने पर पूर्व वित्त मंत्री सहित शहर के वरिष्ठों ने दी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं। सुनिए आप। बीना से भोपाल की ओर चलने वाली मेमो ट्रेन में बड़ी 4 बोगियां, रेलवे यात्रियों को होगा फायदा। श्री राम की लीलाओं के दौरान मेघनाथ ने चलाया शक्ति बाण, लक्ष्मण हुए मूर्छित, हनुमान जी निकले संजीवनी बूटी लेने। अब खबर विस्तार से। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश कर दिया गया है। देश में बजट पेश होने पर मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री राघव जी भाई व व्यापारी राजेश जैन सहित कांग्रेसी नेताओं द्वारा अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर की गई। सुनिए आप। क्या नाम है आपका? मैं शरद शर्मा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष नटेरन जी। आज जो सीतारमण जी के द्वारा जो बजट पेश किया गया इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, बजट दिखाने के लिए कुछ है, बताने के लिए कुछ है और आम जनता के लिए कुछ है। ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए व्यक्ति के लिए बजट शून्य बटे सन्नाटा दिखाया गया है और इसमें नौकरी, बेरोजगारी, महंगाई कम करने का कोई भी उपाय इसमें नहीं दिख रहा। दूसरी चीज, किसानों पर लगातार यह सरकार जहां बात करती है कि हम आमदनी दुगनी करेंगे, लेकिन किसान से संबंधित हर चीज पर टैक्स इतना ज्यादा बजट सत्र में लगाया गया है इस बजट में कि किसान अब बहुत ही अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और किसान का कभी भला नहीं कर पाई है सरकार। बेरोजगारी आप देख रहे हैं, तमाम सिर चढ़कर बोल रही है। इस बजट में सिर्फ और सिर्फ लालच का पिटारा खोल के बताया गया है। यह लालच ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। परिचय देते हुए आज जो बजट सीतारमण जी ने पेश किया इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं राजेश जैन, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय उद्योग व्यापार मंडल। आज वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में अपना बहुत ही अच्छा बजट पेश करा। इसमें सारे वर्गों को, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा हो, साथ ही साथ कैंसर की जो दवाइयां हैं उनमें बहुत कम रेट में करें, जिससे वो दवाइयां गरीब लोग भी आसानी से ले सकेंगे और उनका उपचार हो सकेगा। तो अच्छा बजट है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, इसी तरह आगे बढ़ता रहे। उनको और माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं रामराज सिंह नागी, सेवादल अध्यक्ष विदिशा। भैया, आज जो केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा जो सीतारमण जी है उनके द्वारा जो बजट पेश किया गया उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया आपकी? बजट तो 0 बटे सन्नाटा है। उसमें क्या है कि इनने भाजपा सरकार ने जो बजट दिया है उसमें किसानों के लिए तो मार दिया है। क्यों? क्योंकि वहां पर उन्होंने जो 45 किलो की बोरी थी उसको 40 किलो की कर दिया है और उसका रेट भी बढ़ा दिया है। उसके बाद में उन्होंने ये खाद की बोरी, डीएपी, यूरिया सब पर इन्होंने रेट बढ़ा दिए और उसके बाद में बोल रहे हैं कि बजट अच्छा है। बजट तो कोई अच्छा नहीं है, हर प्रकार से गृहिणियों के लिए भी खराब है। इन्होंने रसोई गैस पर भी पैसे बढ़ा दिए। आम जनता के हित में ये बजट बिल्कुल नहीं है। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण जी के द्वारा जो बजट पेश किया गया इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है? किस तरह के बजट है? देखिए, इस बजट में मुख्य रूप से रोजगार, युवा, महिला, किसान, इनके कल्याण पर ज्यादा जोर दिया है। स्वास्थ्य की भी चिंता की है। ये ज्यादातर फोकस इन्हीं चीजों के ऊपर है। जैसे कि रोजगार के लिए छोटे उद्योग है, उनको फंडिंग करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और विदेश में जो पढ़ाई करने के लिए
छात्र जाएंगे तो उनको सुविधा दी गई है, पहले से कम खर्चे में वो पढ़ाई वहां पर कर सकेंगे। इसके बाद महिलाओं के लिए, महिला जो अपना सामान उत्पादन करेंगी उसके बेचने के लिए बड़े बड़े शहरों में मार्ट खोले जाएंगे और मार्ट में खोल के उनके सामानों की बिक्री की व्यवस्था की जाएगी। किसानों के लिए ये कहा है कि एआई का उपयोग किया जाएगा जिसमें फसल का उत्पादन वो बढ़ा सके अपना। और दूसरा है कि नारियल और चंदन की लकड़ी के अच्छे दाम मिल सके, इसके लिए व्यवस्थाएं की जा रही है। खेल के लिए भी विशेष प्रावधान किए हैं और उसके लिए कोच की व्यवस्था की जाएगी। 10,000 नए कोच होंगे जो खेल सिखाएंगे, प्रशिक्षण देंगे ताकि खेल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सके। और दूसरा है कि खेल के लिए सामान बाहर से मंगाते हैं उस पर ड्यूटी कम कर दी है। तो ये महिला हो गया, किसान हो गया, रोजगार का मैंने बता ही दिया कि वो 10,000 करोड़ 40,000 करोड़ का उन्होंने प्रावधान किया है। और इसके अलावा इनकम टैक्स और जीएसटी में पिछले साल जो छूटें दे दी गई थी और इसलिए इस बार कुछ नया कुछ नहीं किया है। इनकम टैक्स में एक जरूर व्यवस्था उन्होंने की है कि कोई स्वप्रेरणा से बीना से भोपाल की ओर चलने वाली मेमो ट्रेन में रेलवे विभाग द्वारा 4 बोगियों का इजाफा कर दिया गया है। अब 8 से 12 बोगियां होने पर रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य कमलेश सेन से हुई चर्चा। मैं कमलेश सेन, मेंबर DRUCC WCR भोपाल। जी, आज आपके द्वारा इस पर जो रेलगाड़ी है उसका अवलोकन किया था, तो क्या देखा गया आपने? अवलोकन नहीं है, इसी के लिए मतलब मैं इंश्योर करना चाह रहा था कि सूचना मुझे मिली कि आज मेमो में पुनः 12 कोच लगाए गए हैं। तो कई बार तो क्या होता, विश्वास नहीं होता ना, तो मैं ये पुष्टि करने के लिए खुद आया था, मैं देखूं। और उन यात्रियों के लिए बधाइयाँ कि कल से उनकी भीड़ वाली यात्रा जो थी, तकलीफदेह यात्रा थी, वो रेलवे ने उसको समझा। और जनप्रतिनिधियों के लिए धन्यवाद जिन्होंने हमारे आग्रह को सुना, समझा और रेल प्रशासन को निर्देशित किया। ये कौन सी ट्रेन थी? ये बीना भोपाल मेमो ट्रेन है। कब चलती है? ये बीना से भोपाल प्रतिदिन चलती है और बीच में एक बार ये एक्सप्रेस के रूप में चलती है। एक ही बार चलती है? 2 चक्कर इसके रोज लगते हैं। सुबह कितने बजे निकलती है? सुबह 8:30 बजे विदिशा से निकलती बीना की ओर। इस पर लोकल यात्रियों का बड़ा भारी दबाव है, जिससे क्या आम जनजीवन जो है इससे प्रभावित हो रहा था। इसमें भीड़, अत्यधिक भीड़ थी, तो बच्चों के, महिलाओं को, बुजुर्गों को चढ़ने उतरने में, यात्रा करने में काफी समस्याएं थी और कुछ कम होने से ये समस्याएं बढ़ रही थी। कमल जी, पहले ट्रेन में कितने कोच थे? पहले से 12 कोच हुआ करते थे। नहीं, अभी कितने देश के? आज बीच में 8 हो गए थे, आज फिर वापस 12 हो गए। 8 डिब्बे जो बढ़ने। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जयंती समाज बंधुओं द्वारा धूमधाम से मनाई गई। विशाल शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल रहे। बेतवा किनारे स्थित रविदास जी के मंदिर में शोभा यात्रा पहुंची। मेरा नाम संतोष अहरवार है, मैं पार्षद हूँ विदिशा वार्ड नंबर 5 से। आज क्या कार्यक्रम में कहाँ पर है और क्या उद्देश्य कार्यक्रम का? कार्यक्रम का उद्देश्य है सब समाज को जागरूक करना और समरसता भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। शहर, गांव, ग्रामीण, जिले में सभी जगह देश में संत रविदास जी की 649वीं जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाई जा रही है। हम हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मना रहे हैं और इस बार भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। सभी लोग शहर के, नगर के पधारे हैं। आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज संत शिरोमणि रविदास महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में आज चल समारोह निकाला गया और एवं बेतवती नदी पर मंदिर, रविदास मंदिर पर भंडारे का आयोजन किया गया है। इसमें शहर के सभी समाज के, ग्रामीणों के एवं सभी ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया है और सभी का रविदास जी महाराज की कृपा बनी रहे। धन्यवाद। बिहार के गया जिले से पिता पुत्र सनातन धर्म का प्रचार प्रसार व जागरूकता का संदेश देने देश की यात्रा पर है। उन्होंने बताया कि आज की युवा पीढ़ी को जगाने का कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है। यस राज।
यशराज साहू। यशराज साहू, कितनी उम्र है आपकी? 9 साल। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? दी वंडरवर्ल्ड स्कूल। जी, दी वंडरवर्ल्ड स्कूल। अच्छा, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 2 में। तो ये आपके मन में यात्रा का क्या उद्देश्य है जाने का? हर भारत का मान सुख शांति के लिए। अच्छा, क्या होना चाहिए भारत के अंदर? हमारे हिंदू समाज बहुत नीचे है, हम इनका धर्म को ऊंचा करना है। धर्म को ऊंचा करना चाहिए। हाँ। धर्म तो हमेशा ऊंचा ही रहता है। नहीं, अच्छा, कोई बात नहीं। तो ये मन में आपको क्यों आई प्रेरणा? हर भारत का मानव प्राण सुख शांति के लिए। अच्छा, पहले भी यात्रा कर चुके आप? हाँ। कौन सी यात्रा कर चुके? हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज, सीतामढ़ी, वैष्णो देवी, खाटू श्याम, वृंदावन, मथुरा, काशी विश्वनाथ, देवघर, ये सब सारे। कितनी उम्र में? हाँ। अच्छा, तो आपके मन में क्यों आई थी ये यात्रा करने की? भारत में अमर चैन की। तो आप स्कूल कितने दिन की यात्रा रहेगी ये? 1 साल। 1 साल की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश कुमार साहू है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम गया जिला बिहार से हैं। जी, कितनी उम्र हुई आपकी? हमारी उम्र तो हो गया है करीब 48 वर्ष। 48 वर्ष। जी। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? पूरी भारत का यात्रा है जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग शामिल है। अच्छा, पूरे भारत। कितने दिन हो चुके हैं आप? अभी 17 दिन हो चुके हैं हमको गया से निकले हुए। 17 दिन हो चुके हैं। तो क्या उद्देश्य को लेकर जा रहे हैं आप? उद्देश्य यही है कि हमारे भारत में अमन चैन और हर भारत के मानव प्राणियों की सुख समृद्धि के लिए यात्रा किया जा रहा है। ये कौन है आपका? ये मेरा बच्चा है क्या नाम है यशराज। इसका? यशराज। तो ये इतनी उम्र में क्यों लेके जा रहा है? ये यात्रा इसी के इच्छा के अनुकूल हो रहा है। इन्होंने इच्छा जाहिर किया कि हम पूरे भारत का यात्रा करेंगे जिसमें हर मानव प्राणियों की सुख समृद्धि की कामना करेंगे। पहले भी कर चुके क्या? ये जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा था 22 जनवरी 2024 में ये यात्रा अयोध्या का किया था, राम मंदिर जब बन रहा था वहाँ। और उसके बाद फिर इन्होंने ऋषिकेश, हरिद्वार, वैष्णो देवी, खाटू श्याम, बालाजी, हर जगह का यात्रा ये किया है। ये 7 साल की उम्र में। क्या काम करते हैं आप? हम ढाबा चलाते हैं। ढाबा? अभी कौन चला रहा हुआ ढाबा? अभी परिवार। अपना घर आश्रम के लोगों का निजी अस्पताल द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। अपना घर आश्रम के रहवासियों व आयोजकों से स्वास्थ्य शिविर के बारे में चर्चा हुई। मैं डॉक्टर गजेंद्र बघेल अरेरा हॉस्पिटल में अभी कार्यरत हूँ। जी, अभी यहाँ पर किस उद्देश्य को लेकर आपके द्वारा इनका इलाज किया जा रहा है? ये अभी अपना आश्रम जो विदिशा की ब्रांच है, इसमें हमने जो रहवासी है उनका रूटीन चेकअप करा है। इसमें के सर्दी कारण कुछ लोगों को कभी कभी सांस की बीमारी होती है, बीपी जो पहले से इनको है, तो उनका चेकअप करके उनके नई दवाइयाँ चालू करना या जो चल रही है उन्हें देखना, और जो पहले से रह रहे हैं उनका रूटीन चेकअप करना है। लगभग कितने टोटल जगहों का आपको द्वारा यहाँ पर सेवा दी गई हो? 100 लगभग हमने पेशेंट देख लिए हैं, बाकी हैं लगता है। किस प्रकार की बीमारी उनके अंदर आज देखी जा रही है? अभी तो ज्यादातर ये लोग साइकेट्रिक बीमारी के पेशेंट हैं, बट उनके साथ भी कुछ लोगों को बीपी होती है, खुजली है, सांस की तकलीफ हो रही है, तो उसका हमने इलाज करने का कराया। मैं GS चौहान, सचिव अपना घर आश्रम विट्ठल नगर विदिशा। अपना घर आज किस अवसर पर तो किनके द्वारा क्या आयोजन? आज यहाँ पर जो हमारे 140 प्रभु जी हैं जो मानसिक दिव्यांग असहाय बेसहारा होते हैं, उन लोगों को यहाँ पर आश्रय प्रदान किया जाता है। उनकी सेवा और उपचार के पश्चात स्वस्थ होने पर उन्हें परिजनों से मिलाया जाता है। तो यहाँ पर जो अरेरा हॉस्पिटल कैथ एंड लैब है, इसके सौजन्य से यहाँ पर प्रभुजनों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण और दवाई वितरण का शिविर आयोजित किया गया है। क्योंकि मौसम ऐसा चल रहा तो कुछ मौसमी बीमारियां भी हैं, इनको चर्म रोग वगैरह, इनका रक्त परीक्षण, इसके अलावा इनकी डायबिटीज और इनका बीपी वगैरह सब चेक किया है। और रामलीला मैदान में चल रही श्री राम की लीलाओं को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक दीर्घा में लोग पहुंच रहे हैं। रामलीला मंचन के दौरान मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध हुआ। मेघनाथ द्वारा चलाए गए शक्ति बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो गए। वैद्य सुषेण के परामर्श पर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने निकले और पूरा पर्वत उठाकर
लाने का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। देखिए आप राम की लीलाओं का सुंदर और आकर्षक मंचन। भैया खड़ा हो लक्ष्मण भैया जी ना लगे राम चरण सर सिज उर राख चला प्रभु संजीवनी ले आऊंगा। हनुमान जी, मैं आपको संजीवनी बूटी का पता बताए देता हूँ। जी अच्छी उत्तर दिशा में 1000 योजन को दूर द्रोणागिरी पर्वत है। वहां पे वह बूटी दिव्य प्रकाशमान आपको दिखाई देगी। वो दिव्य और प्रकाशमान संजीवनी बूटी आप देखकर पहचान जाएंगे। आप उसको सूर्य उदय से पूर्व शीघ्र ले आवे, जिससे लक्ष्मण जी के प्राण जो संकट में हैं उनको हम यथासंभव को बचा पाएंगे। आप शीघ्र करें और पवन वेग से जाएं और संजीवनी बूटी सूर्य उदय से पूर्व ले आए। प्रभु की बोलिए हनुमान जी महाराज की। बाइये बाइये बोली आदमी आदमी काले में से डरो मत। न्यायालय भवन में स्तनपान कक्ष का शुभारंभ हुआ है। शिशुओं की मांओं के लिए यह सुविधा प्रारंभ कर दी गई है। इस अवसर पर जिला न्यायाधीश गण व न्यायालय भवन की टीम उपस्थित रही। आदेशानुसार ये स्तनपान कक्ष का निर्माण किया गया है। यहाँ ऐसी माताएं बहनें जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जो न्यायालय पेशी में आती हैं, जिनका न्यायालय में कोई कार्य है या न्यायालय में पोस्टिंग है, तो ऐसे लोग अपने बच्चों को उस रूम में जाकर स्तनपान करा सकेंगी। इनके लिए ये स्तनपान रूम बनाया गया है। अच्छा, बाहर वाले अलाउ नहीं जाएंगे? बाहर वाले भी अगर कोई ऐसे हैं, निकल रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, उनको ज़रूरत है तो वो भी आएंगे। तो उन पर कोई ऐसी रोक नहीं है किसी पर, सभी को उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो न्यायालय के जो पक्षकार हैं, जो न्यायालय में पदस्थ हैं, ऐसे लोगों के लिए है, ये बनाया गया है, पर सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विधि संचल न्यूज़। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।